नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आशुतोष पाठक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिविल पितामह सिविल इंजीनियर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कर्ब एंड चैनल ड्रेन के बारे में और ये देखेंगे कि केसी ड्रेन, मोनोब्लॉक ड्रेन और ट्रैफिक ड्रेन क्या होती है, उसका क्या एप्लीकेशन और यूज़ होता है और एस्टिमेशन उसका निकालेंगे केसी ड्रेन का विलेज रोड्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो कर्ब ड्रेन होती है, कर्ब ड्रेन इज ए कॉम्पैक्ट लीनियर ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म कर्व इनटू कंटिन्यूअस कैप्चर इनलेट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो कर्व ड्रेन होती है वो कॉम्पैक्ट लीनियर ड्रेनेज सिस्टम होती है। तो जो हमारा रोड का कर्व सेक्शन होता है उसको ही एज ए ड्रेन हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप जो इमेज में देख रहे हैं, तो ये जो हमारा कर्व सेक्शन है उसको हमने एज ए ड्रेन की तरह डिजाइन किया है। तो जो हमारे पास जो इनलेट होल्स दिख रहे हैं, इसका यूज करके जो हमारे पास रोड पे आने वाला ड्रेनेज वाटर होता है तो उसको इसलिए रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम कर्व सेक्शन को ही एज ए ड्रेन यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो हमारे पास जैसे नेशनल हाईवेज में है तो प्री कास्ट पॉलीमर कंक्रीट से बना हुआ सेक्शंस होते हैं, हमारे पास कर्व सेक्शन होते हैं जो इसमें हमारे पास जो चैनल और इनलेट स्ट्रक्चर्स भी बिल्ट किया जाता है। तो इस तरह से चैनल सेक्शन जो हमारे पास 600 mm का चैनल सेक्शन है, तो इसमें मेल और फीमेल जॉइंट्स दोनों होते हैं। तो मेल फीमेल दोनों जॉइंट्स होने के कारण हमारे पास जो अटैचमेंट्स होता है वो इजीली प्रॉपर अटैच हो जाता है एक दूसरे से। सेक्शंस होते हैं उसको एक दूसरे से अटैच करके हम यहाँ पे हम ड्रेन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो काम करता है, एक हमारे पास ड्रेन का भी वर्क करता है और कर्व सेक्शन का भी यूज करता है कि जो हमारे पास ट्रैफिक का है, ट्रैफिक और शोल्डर्स को एक दूसरे से सेपरेट भी करता है। तो कर्व ड्रेन बेसिकली जो हमारे पास अगर पेमेंट के विड्थ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है तो वहाँ पे उस सिचुएशन में हम कर्व ड्रेन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, कुछ अंडरग्राउंड पाइप्स वहाँ से जा रहे हैं या केबल्स जा रहे हैं, तो कर्व ड्रेन को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास मिनिमम इंटरफेरेंस कर्व ड्रेन जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स सर्विसेज के होने के कारण मिनिमम इंटरफेरेंस हमारा कर्व ड्रेन के कारण होता है। इस कारण हम कर्व ड्रेन वहाँ प्रेफर करते हैं। जो हमारे पास कर्व ड्रेन है वो हाईवे स्ट्रीट्स में प्रोवाइड की जाती है, इंटरसेक्शन एंड कार पार्क्स में प्रोवाइड की जाती है, हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटीज में प्रोवाइड की जाती है हमारे पास कर्व ड्रेन, और सिटी सेंटर्स में कर्व ड्रेन प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली जो कर्व ड्रेन में एडवांटेज होता है, जहाँ पे हमारे पास पेमेंट का रेस्ट्रिक्शन होता है कि इससे ज़्यादा हम कैरेज वे नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इससे वहाँ पे हम कर्व एंड चैनल ड्रेन प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट ड्रेन है वो ट्रैफिक ड्रेन होती है। ये हमारे पास जो शोल्डर्स पे जो हमारे पास ड्रेन कंस्ट्रक्ट की जाती है वो ट्रैफिक ड्रेन कहलाती है। तो इस तरह से जो हमारे पास शोल्डर पोर्शन है उस पर हमने एक चैनल के माध्यम से ड्रेन कंस्ट्रक्ट की है। चैनल के ऊपर जो हमारे पास हमारे पास कास्ट आयरन की जाली होती है वो लॉकिंग मैकेनिज्म के द्वारा वहाँ पे लॉक होती है, तो थेफ्ट का कंडीशन नहीं हो पाता है यहाँ पे। तो जैसे कि अगर यहाँ पे कोई चोकिंग कंडीशन होती है, इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर हमारे पास कहीं ड्रेन में चोक हो गया तो चोक हो जाता है तो एक सक्शन पाइप आता है, सक्शन पाइप को होल से इंसर्ट कर दिया जाता है और उस चोक को यहाँ पे सक कर लिया जाता है, तो वहाँ पे जो चोकिंग कंडीशन रिमूव हो जाती है। तो ये हमारे पास ट्रैफिक ड्रेन का एक एडवांटेज होता है। तो इस तरह से हम ट्रैफिक ड्रेन प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें ट्रैफिक ड्रेन में हमारे पास इस तरह का चैनल सेक्शन होता है और चैनल सेक्शन कुछ डाया का होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो जाली है वो कास्ट आयरन की जाली होती है। तो इस तरह से हम ट्रैफिक ड्रेन को प्रोवाइड करते हैं। जो बेसिक ट्रैफिक ड्रेन वहाँ प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे हमारे पास फ्लैट पेवमेंट होता है और रोड सरफेसेस फ्लैट होती हैं, रेस्ट्रिक्टेड शोल्डर का रेस्ट्रिक्शन होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोड शोल्डर्स होते हैं, और अंडरग्राउंड सर्फेसेस के कारण वहाँ पे जो हमारे पास एक्सकेवेशन का रेस्ट्रिक्शन होता है तो हम यहाँ पे शोल्डर्स के पे यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं अपनी ड्रेन। तो इस तरह के ड्रेन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिक अब जो एप्लीकेशन एरियाज हैं वो हाईवे और स्ट्रीट्स में प्रोवाइड करा जाता है, जहाँ बस वेज या बस स्टॉप होते हैं वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जो रेलवे इंटरचेंजेस हैं वहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं इसको, और मीडियन स्ट्रिप्स पे हम प्रोवाइड करते हैं ट्रैफिक ड्रेन को। जो हमारे पास थर्ड टाइप की ड्रेन है वो मोनोब्लॉक ड्रेन कहलाती है। मोनोब्लॉक ड्रेन है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो ये हमारे पास इस तरह का सेक्शन, ये मोनोब्लॉक ड्रेन है हमारे पास। तो मोनोब्लॉक ड्रेन बेसिकली हैवी ड्यूटी मोनोलिथिक ट्रेंच ड्रेन होती है जो पॉलीमर कंक्रीट से बनी होती है। तो यहाँ पे जो जैसे कि आपने ट्रैफिक ड्रेन में देखा कि जो हमारे पास ऊपर की जाली थी वो कास्ट आयरन की बनी थी, लेकिन जो हमारे पास मोनोब्लॉक ड्रेन होती है वो मोनोलिथिक होती है, जहाँ पे जो हमारे पास जाली होती है वो भी
पॉलीमर कंक्रीट की बनी होती है और ये एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करती है। तो जो हमारे पास एप्लीकेशन एरिया है मोनोलिथिक ड्रेन का, वो हाईवेज में प्रोवाइड किया जाता है, एयरपोर्ट पेमेंट्स में प्रोवाइड किया जाता है, कंटेनर पोर्ट्स में प्रोवाइड किया जाता है या इंडस्ट्रियल पार्क्स में प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली इसका मेन यूज होता है जहाँ पे हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन हो रहा है या हैवी ट्रैफिक वहाँ पे से पास होने वाला है, तो उस तरह के एरियाज में हम मोनोब्लॉक ड्रेन्स को प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली गाँव में हमारे पास जो केसी ड्रेन बनाई जाती है वो ब्रिक मेसनरी और पीसीसी का यूज करके बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक ड्राइंग दिखाई है जो गांव विलेज एरियाज में जो केसी ड्रेन बनाई जाती है उसकी ये ड्राइंग है। तो यहाँ पे ड्राइंग्स में जो भी वर्क दिया जाता है हम उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ड्राइंग में यहाँ पे दिया गया है जो बॉटम पोर्शन पे हम 100 mm का M10 ग्रेड का पीसीसी प्रोवाइड करेंगे और पीसीसी के ऊपर यहाँ पे 110 ब्रिक मेसनरी 1:3 सीमेंट मोटार का यहाँ पे ब्रिक मेसनरी बताया गया है करने को। और जो हमारा कर्ब सेक्शन है वो 230 बाई 230 mm का ब्रिक मेसनरी का ही बनेगा। तो ब्रिक मेसनरी के ऊपर यहाँ पे हमें प्लास्टर करना पड़ेगा। तो प्लास्टर करने के लिए हमें यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि 1:4 का यहाँ पे सीमेंट मोटार से प्लास्टर करेंगे। तो जैसे कि जो भी हम काम करेंगे तो उसके लिए हमें एक्सकेवेशन करना होगा। एक्सकेवेशन करने के बाद हम वहाँ पे पीसीसी करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पे पीसीसी वर्क दिखाया है। पीसीसी करने के बाद हम यहाँ पे ब्रिक मेसनरी वर्क करेंगे और कर्ब सेक्शन भी बनाएंगे और जो ब्रिक मेसनरी के बाद हम यहाँ पे प्लास्टर करेंगे 1:4 सीमेंट मोटार से। तो देखते हैं कि हम इसका एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं, जो हमारी ड्राइंग दी गई है उससे एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं। तो जो ड्रेन का सेक्शन ले रहे हैं वो 1 मीटर का सेक्शन ले रहे हैं। कहते हैं एस्टिमेशन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं 1 मीटर सेक्शन के लिए, और जितने भी हमारे पास सेक्शन होंगे तो यूनिट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ को, तो हमारे पास पर्टिकुलर लेंथ के लिए हमारे पास क्वांटिटी निकल आएगी। तो देखते हैं सबसे पहले जो हम वर्क कर रहे हैं वो एक्सकेवेशन का वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो रोड के सेक्शन लिया है वो 1 मीटर सेक्शन के लिए लिया है। तो 1 मीटर सेक्शन का हमने लिया है। तो जो हमारे पास विड्थ ऑफ द ड्रेन होगी वो 230 mm हमारे पास कर्व सेक्शन की विड्थ है। तो 230 mm ये हमने ले ली और 600 mm यहाँ पे कर्व से हमारे पास रोड सरफेस के डिस्टेंस है वो हमारे पास 600 mm है। जो भी हमने यहाँ पे डेटा शो किया वो सब mm में है। तो यहाँ पे 230 + 600 करेंगे जब हम, तो यहाँ पे 830 mm यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारी यूनिट को मीटर में कन्वर्ट किया है। तो 1 मीटर सेक्शन रोड ड्रेन का लिया है, तो यहाँ पे सारी यूनिट हम मीटर्स में रखेंगे। तो 830 mm को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.83 मीटर आएगा। और 440 mm यहाँ पे जो हमारे पास डेप्थ ऑफ द ड्रेन है, तो कितनी हाइट में हम एक्सकेवेशन करने वाले हैं। तो 230 mm यहाँ पे ब्रिक मेसनरी की डेप्थ दी है और 110 mm यहाँ पे इस ब्रिक मेसनरी की डेप्थ दी है और 100 mm यहाँ पे जो हमारे पास पीसीसी की डेप्थ है, थिकनेस है, वो हमारे पास दी है। तो जब इन तीनों डेप्थ हाइट थिकनेसेस को ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास 440 mm यहाँ पे आती है टोटल डेप्थ ऑफ द ड्रेन। तो 440 mm डेप्थ तक हम एक्सकेवेशन करेंगे। तो 440 mm को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.44 मीटर आएगा। तो जो हम अर्थवर्क निकालते हैं वो क्यूबिक मीटर में निकालते हैं। तो हमारे पास लेंथ 1 मीटर हो गई, विड्थ 0.83 मीटर हो गई और डेप्थ 0.44 मीटर हो गए। तो जब किसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.365 क्यूबिक मीटर यहाँ पे हमारे पास अर्थवर्क क्वांटिटी आती है। अब अर्थवर्क करने के बाद जो एक्सकेवेशन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि सबसे 100 mm का यहाँ पे पीसीसी करेंगे और पीसीसी यहाँ पे 1 मीटर सेक्शन ऑफ ड्रेन लिया है। 0.925 यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ द पीसीसी है। तो 230 mm यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 230 mm यहाँ पे होगी। और दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 370 mm, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 370 mm होगी। तो 600 हमारे पास टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दी है और 370 mm ये डिस्टेंस दी है। तो जब हम इससे 600 में 370 यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये डिस्टेंस हमारी आती है 230 mm और 230 mm ही हमारे पास यहाँ पे डेप्थ भी है। तो जब हम ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनता है, तो जब हम इस हाइपोटेन्यूज को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो उस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आती है 325.26 mm। जब हम तीनों इस लेंथ को ऐड करते हैं तो हमारे पास आती है लेंथ 0.925 मीटर।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे विड्थ जो जितने सेक्शन जितने लेंथ में हम पीसीसी करने वाले हैं वो हमने उसकी डिस्टेंस निकाल ली है। यहाँ पे 0.10 हमारे पास थिकनेस दी है कि 100 mm हम यहाँ पे पीसीसी करेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो उसकी क्वांटिटी आती है 0.0925 क्यूबिक मीटर। यहाँ पे हमारे पास पीसीसी क्वांटिटी आती है। पीसीसी के ऊपर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रिक वर्क आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो हमारे पास ड्राइंग दी है उसमें दो सेक्शन हमने दिखाए हैं कि एक ब्रिक वर्क हमारा जो बेस पीसीसी के ऊपर है ब्रिक वर्क, और एक ब्रिक वर्क हमने कर्व सेक्शन को बनाने के लिए ब्रिक वर्क का यूज़ किया है। तो जो हम सबसे पहले दो सेक्शन में हमने इसको डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया ब्रिक मशीनरी को। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो कर्व सेक्शन की उसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो 1 मीटर हमने ड्रेन का सेक्शन लिया है, 0.23 उसकी यहाँ पे विड्थ हो गई कर्व की, और 0.23 मीटर यहाँ पे उसकी हाइट हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी आती है 0.053 क्यूबिक मीटर। और जो पीसीसी के ऊपर हमने ब्रिक वर्क किया है उसका हमने अलग कैलकुलेशन किया है। तो 1 मीटर सेक्शन यहाँ पे हमने ड्रेन का लिया था 0.925, जो हमने अभी प्रीवियस में निकाला कि जो हमारा पीसीसी की लेंथ थी वही हमारी ब्रिक वर्क की भी लेंथ होगी। तो 0.925 यहाँ पे हमारे पास ब्रिक वर्क की लेंथ आती है। 325.26 प्लस 370 प्लस 230 जब करेंगे तो 0.925 यहाँ पे हमारे पास मीटर ब्रिक मशीनरी की लेंथ आएगी। 0.11 मीटर यहाँ पे हमारे पास थिकनेस दी है ब्रिक मशीनरी की। 110 mm थिकनेस की हम ब्रिक मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.102 क्यूबिक मीटर यहाँ पे हमारे पास ब्रिक मशीनरी आती है। तो टोटल ब्रिक मशीनरी की क्वांटिटी निकालने के लिए इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर देंगे तो टोटल ब्रिक मशीनरी की क्वांटिटी निकल आएगी। ब्रिक मशीनरी करने के बाद 1:4 सीमेंट मोटार का यहाँ पे प्लास्टर वर्क किया जाता है। प्लास्टर वर्क हम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारे पास प्लास्टर वर्क होता है वो जो एक्सपोज सरफेस है हमारे पास ड्रेन का, वहाँ उसी पे प्लास्टर वर्क होता है। तो एक्सपोज सरफेस की लेंथ निकालने के लिए 230 mm यहाँ पे हमारे पास कर्व का यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है। जो कर्व की हाइट है उस पर भी हमारे पास प्लास्टर वर्क होगा। तो 230 प्लस 230 यहाँ पे ऐड करेंगे। 370 mm यहाँ पे इसकी लेंथ है, और 325 हमारे पास इस की लेंथ है। तो जब हम इन सब को जोड़ देंगे तो हमारे पास 1.155 मीटर यहाँ पे हमारे पास टोटल लेंथ जो निकल के आती है, जिसपे हमें यहाँ पे प्लास्टर वर्क को परफॉर्म करना है। तो जब हम इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आती है 1.155 स्क्वायर मीटर यहाँ पे प्लास्टर की क्वांटिटी आती है। तो 1.155 स्क्वायर मीटर यहाँ प्लास्टर क्वांटिटी आती है कि इतना प्लास्टर की क्वांटिटी हमारे पास है। तो दोस्तों जो भी हमने अभी तक क्वांटिटी निकाली वो 1 मीटर सेक्शन ऑफ ड्रेन के लिए निकाली। तो आपके पास जो भी पर्टिकुलर लेंथ हो ड्रेन की तो उसको उस यूनिट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो उस लेंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाती है। इस तरह से हम ड्रेन की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।